नहीं होती है। वजह जरूर होती है, लेकिन वजह जिस शख्स के दिमाग में फतूर है उसकी सेल्फ क्रिएटेड होती है। ठीक है, अब वजह को एक्सटर्नल नहीं होती है, वजह इंटरनली होती है। हम कहते हैं जी उससे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो कह रहे मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती है, या वो तैयार नहीं होती है, या फॉर एग्जांपल वो मेरा वो ख्याल नहीं कि शादी करती थी। ठीक है, अब उसने अपने जहन में एक बात बनाई कि ये हो रहा है, और उसने कहा अब मुझे प्यार कहीं और सर्च करना है। अच्छा, मतलब मैं एक और कहीं से वे आउट निकालूं ताकि मुझे। अच्छा, अब उसका कहीं और अफेयर होता है, या उसका कहीं और दोस्ती होती है, उसका कहीं और रिलेशनशिप होता है, तो जस्टिफाई करते हैं जी मेरी बीवी ने मुझे टाइम दिया, फॉर एग्जाम्पल। एक सिनेरियो हमेशा नॉर्मली जो होता है, ठीक है, बट ये अगेन ये जो फतूर जो है वो उसके शख्स के माइंड का बनाया हुआ है, उसने औरत के शू में जाके नहीं देखा अभी तक। इसी तरह यही तो मसला है ना, अगर आप किसी और की सिचुएशन में बैठ के जरा देखें और समझने की कोशिश करें तो सिचुएशन हैंडल करना ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो सर कैसे हैं आप? बोल रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये बात करना चाह रहा था। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ना दिल से है ना दिमाग से। आवाज बहुत खराब हो रही है, कॉल्स की क्या चक्कर है आज? आवाज नहीं आ रही है मुझे सही तरह, इट्स ब्रेकिंग टुडे। कोई भी बात वफा का तल्लुक जो है, वफा का तल्लुक सिर्फ किरदार से, वफा का ताल्लुक सिर्फ किरदार से है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच आपको कॉल किया। फितरत, हाँ, किरदार, हाँ, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं आपके दिमाग में? सिंपल जहन में होती, तो इसका मेन ताल्लुक आपके जहन से है। बाकी आप उसको डिफरेंट नाम दे सकते हैं, किरदार का, और आपकी सोच से है, और आप ठीक है, अब आपकी तरबियत से, तो सब चीज आपके जहन में। ठीक है, दिल का कुछ लेना देना नहीं, फीलिंग से कुछ लेना देना नहीं, आपके जहन में। ठीक है, हमारी एक यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि सर ने कहा कि फतूर होता है जो दिमाग में आता है, ये फतूर उस वक्त क्यों नहीं आता जब वो किसी लड़की को प्रपोज कर रहे होते हैं। ये फतूर सिर्फ 1-1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद आता है। पुरानी और बासी सिर्फ एक्सक्यूज कर लेते हैं कि जी हमारे मामा नहीं मान रही तो भाई नहीं मान रही, ये प्रॉब्लम फिर आ जाती है। नहीं, सिर्फ शादीशुदा में नहीं, जो शादी से पहले जो लड़के वादे करते हैं। शादी से पहले की बात कर रही हूँ कि जब कुछ ऐसा होता है कि गर्ल्स की तरफ से होता है कि अब भाई आप भेजें घर पे प्रपोजल भेजें, मतलब तो वो यही कहते हैं कि नहीं अभी प्रॉब्लम है, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं अभी नहीं कर सकता। पसंद करते हुए और अप्रोच करते हुए प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? यही तो फतूर उस वक्त ये सवाल करते हैं। अभी हमारे साथ राबिया है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राबिया क्या हाल है? प्यारी लग रही है, आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका साइज क्या है? आप ले लीजिए। हाँ, आप ले लीजिए। आपके हाथों में ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, आप बता। हाल में कह रही थी कि देखिए औरतें जो है वो वफा का पैकर होती हैं जी, पूरी अरे जिंदगी जो है। मर्द हजरात की एक बात से मैं खुलास करती हूँ कि औरत तमाम उम्र वफा दिखाती है, मगर उससे अगर कोई काम में, घर के काम में अगर थोड़ी कोताही हो जाए तो मर्द उसको उसकी औकात पे ले आता है। जो है वो औरत का दिल भी टूट जाता है, और जाहिर फिर वफा कहाँ रहेगी। लेकिन औरत जो है वो वफा का भरपूर पैकर है। और मैं कहती हूँ मर्दों से कहती हूँ जरा वो औरत का दिल जरा अपने अंदर महसूस करके देखें कि उसके क्या जज्बात होते हैं, क्योंकि वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसे सब कुछ देखना है और शौहर को भी देखना है। लेकिन शौहर के दिल में यही होता है कि भाई ये बेवफा है, ये मेरा ख्याल नहीं रख रही है। मैं मर्द हजरात से कहूंगी जरा थोड़ा सा अपने आप को करके देखें, फिर आप फील करेंगे कि वफा का पैकर औरत है या मर्द है। बस मैं ये कहना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच राबिया, बहुत अच्छी कॉलर, बहुत अच्छी कॉलर, वेरी नाइस। अब ये देखिए अगेन हमने वफा को सिर्फ उस, अगेन मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाऊंगी कि हमने वफा को मैं जरा उठ के पीछे खड़े जाऊँ, उससे बैठे हुए बोर हो जाती हूँ मैं। अच्छा, तुम बातें करते रहो। मैं वैसे भी माया की शक्ल नहीं देखने की कोशिश करी, कहाँ से जा रही है, तुम बातें करो। अच्छा, वफा का जो हम सोचते हैं अक्सर, यार माया यू आर नॉट देयर। नहीं, आई एम राइट हियर। तुम बोलो, मुझे लगा था मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ। अच्छा, वफा का जो हम कहते हैं कि ताल्लुक जी सिर्फ इसलिए कि जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, या हम सोचते हैं कि जी लड़के ने लड़की को शादी नहीं की लड़की से, या लड़का या लड़की दोनों एक साथ नहीं रह सके, वॉट एवर, हम उस पर आते हैं। बेवफाई और भी तरीकों की होती है, सिर्फ बेवफाई इस तरीके की जी आपने शादी के बाद कर लिया या किसी और लड़की के पास चले गए। बेवफाई वो भी होती है कि जब एक औरत मर्द को टाइम नहीं दे रही, उसको पता है मेरे पास टाइम है, बट शी कैन वेस्ट टाइम समवेयर एल्स, बट शी कैन नॉट गिव इट टू हर हस्बैंड। अगेन ये औरत की तरफ से होती है बेवफाई। इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ बेवफाई। इट्स अ फॉर्म ऑफ इट, अ वेरी माइल्ड, लेकिन इट इज अ फॉर्म ऑफ इट। आपको पता है जी मेरा हस्बैंड नीड्स माई टाइम, मेरे हस्बैंड को मेरा टाइम चाहिए, मेरे पास है, बट आई कैन वॉच अ प्रोग्राम। मैं अपनी खानदान में किसी से बात कर सकती हूँ, हस्बैंड से बात होती है। साइमल्टेनियसली अगर हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस में ज्यादा टाइम दे रहा है, उसको पता है मेरा फैमिली टाइम है, मेरी वाइफ का टाइम, और मैं नहीं दे रहा, जानबूझ के नहीं दे रहा, वेस्ट कर रहा है,
नहीं, जानबूझ की भी बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बेगम के लिए या अपनी जो आपकी होने वाली बेगम है या आपके घर में जो आपकी बीवी है या बच्चे हैं, उनके लिए आपको अगर आप बहुत बिजी हैं फिर भी आपको टाइम निकालना जरूरी है, लाजमी है आपके लिए। कभी कभी चले आउट ऑफ आपके पास। अब माइक में मेरी जान, माइक में औरत तो टाइम देती ही है। एग्जैक्टली, औरत तो टाइम देती है, वो होती घर पे, टाइम देना चाहिए। नहीं, मैं इस पे थोड़ा डिसएग्री करूंगी। औरत टाइम जरूर देती है, लेकिन किसको देती है ये इम्पोर्टेंट है। घर में रह के घर को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना। औरत घर में टाइम नहीं देगी तो कहाँ टाइम देगी? मेरा ख्याल है दोनों तरफ आयद होता है कि दोनों तरफ जो है बैलेंस होता है कि दोनों टाइम दें। मैं वापस वही बात करूंगी। अगेन थोड़ा सा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये जो सारे पर्दे हैं ना, मैं बताती हूँ, मैं कही औरत ज्यादा बेवफा है, नहीं पता चलता औरत ज्यादा बेवफा है। रीजन भी नहीं पता चलता इज बिकॉज वी आर हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन्स। कॉलर है, ये कर्टन है हमारा, हम घर में होती है, हम कुछ करती ही नहीं है। हम तो पूरा टाइम देती हैं। ठीक है, आप देते हो, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करो तो यू विल गेट टू नो कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट डूइंग। हम यहाँ से थोड़ा छोटा सा वक्फा लेते हैं। आलम साहब हमारे साथ कॉल पे। आलम साहब जरा इंतजार कीजिएगा, हम 2 मिनट में वापस आए अपना ब्रेक लेकर। और हमने अवाम से पूछा कोई अगर बेवफा है तो कैसे पहचाना जाए, ये हमारा अगला सवाल होगा अवाम से यहाँ पर भी। और आप लोगों से देखते हैं जो अवाम ने जो कमेंट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, फिर वक्फे के बाद वापस आइए। आलम साहब स्टे ऑनलाइन प्लीज। हज़ात प्रोग्राम में हमारे साथ होने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह इतना क्लोज मैं खुदा की कसम। हज़ात हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर कौन बात करें सर? वालेकुम सलाम। सर आपका नाम जल्दी जल्दी बताएं सर, टाइम नहीं है। सैयद अजमल बात जी। अजमल साहब फरमाएं, हुक्म करें। आपका सवाल था कि बेवफाई का ताल्लुक कहाँ से होता है ना? जी 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 जी। तो बेवफाई का ताल्लुक मैं तो कहता हूँ दिमाग से होता है। माशाल्लाह, ठीक है। और आपके साथ कुछ ऐसा वाकया पेश हुआ है किसी ने आपके साथ बेवफाई की? एक मेरे फ्रेंड के साथ आया था, तो वो आपस में 2 लवर थे माशाल्लाह कि जो है ना थोड़ा सा दिमाग उन्होंने आपस में चलाया। दिमाग चलाया कि दिल लगाया? दिल तो लड़ाया था उन्होंने, लेकिन दिमाग जब बाद में लड़ाया उन्होंने तो एक दूसरे से आज तक वो दूर हो गए। वाह 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 वाह। और माया जी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ समा टीम को कि आप ऐसे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो टीन एज के लिए बहुत यूजफुल होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वाकई इस तरह के वाकयात बहुत आते हैं और हमारे टीनेजर्स जितने भी हैं माशाल्लाह, आप लोग सारे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, यूनिवर्सिटी वाले। आप मुझे बात बताओ कि आप लोगों के सामने, बल्कि लड़कियों से नहीं, लड़कियां तो बेचारी इमोशनल भी हो जाएंगी, आप लोग मुझे बात बताएं कि आप लोगों के सामने कितने ऐसे वाकये हुए होंगे जिसमें आपने खुद अपने फ्रेंड्स को कहा होगा कि यार इस साथ दोस्ती मत करो अगर तुम इसके साथ जो है आगे शादी करने का तुम्हारा प्लान नहीं है। ये मुझे बताइए, आप लोगों के दोस्तों में, आप लोगों के फ्रेंड्स में हुआ? जी। फ्रेंड में तो एक तरह से मैंने सुना है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसने अपने देखा था कि एक लड़की अपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक लड़की को रोज चीख चीख के सुनाई जा रही है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो इस तरह से, और लड़की भी उतना से तू थोड़ा से बात कर रही है इतना। चलिए वो दूसरी बात हो गई। आप मुझे बात बताइए, मैं आप लोगों से जो सवाल कर रही हूँ कि आपके सामने कोई ऐसा वाकया पेश आया? जी। आमतौर पे जो है वो पीजी बहुत ज्यादा मशहूर है, जो प्रेम गली के नाम से। मेरी ये जो बुक है वो टोटल उसी के ऊपर बनी हुई है, लोगों के जो वाकयात हैं, सही है ना, उन वाकयात के ऊपर मैंने जो पोएम्स लिखी हैं। ठीक है। हुआ कुछ यूं कि मेरा जो दोस्त है, वो नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने जो है वो मतलब कुछ इस तरह का मामला हुआ एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना, उनका कुछ लेडी के साथ जो है कुछ मतलब सेटअप हो गया। ठीक है। और ये के बाद जो है वो कंफर्म हो गई कि जो है शादी हो जाएगी। ठीक है ना? सही है। अब वो ये कि रोजाना मिला करते थे और लड़की जो अपना ब्यूटी पार्लर रन कर रही थी। ठीक है। ठीक है ना? और उसको मतलब ये कि मुख्तलिफ, शायद उसको शौक था तब्दीली लेके आने का या मुख्तलिफ लड़के तब्दील करने का, मगर वो इस चीज को जज नहीं कर सका था। ठीक है ना? अब हुआ कुछ यूं कि उसने अपना सारा पैसा जो है उसकी कॉर्डिनेटों के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर लगा दिया। आने जाने का किराया, टैक्सी, सब ये इन सब चीजों के ऊपर लगा देता था। तारिक रोड की जो 2 दुकानें हैं वो उसकी जो वो इसी की नजर हो गई। ठीक है ना? इन सब, और 2 साल 3 साल तक उनका वो जो अफेयर था, बाद ये आपकी दोस्त की सारी दुकानें नजर हो गई। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो लड़की जो है वो बाद में यूएसए चली गई, शादी हो गई। तो वो जो है वो वहां पे बिल्कुल इस तरह पड़ा रहता था कि उसके बालों में मट्टी पड़ी हुई है और उसको अपना होश नहीं होता था। तो इस किस्म के भी वाकयात हैं जो कि इस बात की खुली मतलब अक्कासी करते हैं कि जेंडर नो प्रॉब्लम, जेंडर्स में दोनों डुअल जेंडर का है इस तरह का इशू, जो कि आजकल भी बहुत ज्यादा आम है, बल्कि आजकल ज्यादा ही आम है।
मगर ये अच्छा, केस पे क्या सोचना किया बहुत जाए? चाहिए। मैं अरूज आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे बताइए, और आप लोगों से भी सवाल करूंगी कि एक इंसान की वफा का किस तरीके से उसको हिसाब कैसे लगाया जाए कि ये इंसान वफादार है कि बेवफा है? आप किसी का कर नहीं सकते, ठीक है। अब आप अपने एंड पे क्या करो कि आप हर्ट ना हो। पहली तो बात है कि ना औरतें ज्यादा बेवफा होती है ना मर्द, दोनों अपनी जगह बेवफा है। हाँ। लेकिन जो हम बात करते कि औरतों को एटलीस्ट अपने जो वो है पर्दों के पीछे नहीं होना चाहिए कि जी हम सोशल हम बाहर नहीं निकलते, हम उस पर बात करें थे, बट दोनों अपनी जगह इक्वली बेवफा है। मैं नहीं कहूंगी एक ज्यादा है कम है। सेकेंडली, आप बेवफाई किसी की पता नहीं कर सकते कि जी वो कितना बेवफा, देयर इज नो पैमाना फॉर इट कि कोई क्यों बेवफाई कर रहा है। व्हाट यू कैन डू इज इट, आप अपने आप को सेव करो। द फर्स्ट थिंग अपने आप को सेव कैसे करें? आप एक्सपेक्टेशन लेवल कम कर दो, ठीक है। अब शादी से पहले का जो रिलेशनशिप है, आपको पता है जी अभी ये इनसिक्योर रिलेशनशिप है, ठीक है, ये कहाँ एंड होगा मुझे नहीं पता, तो यू शुड कीप सम पैरामीटर्स कि जी मुझे इस पैरामीटर से आगे नहीं बढ़ना है अपने रिलेशनशिप के अंदर, या इस पैरामीटर के अंदर ही रहना है। सेकेंडली, मुझे लड़के ने अगर मुझे नहीं, फॉर एग्जाम्पल दिस गाय इज नॉट लड़का या लड़की व्हाटएवर, दोनों तरफ कोई भी अगर पार्टनर है मेरा जो मुझसे शादी नहीं करेगा, ठीक है, या जो मुझसे अपनी जिंदगी आगे नहीं गुजार सकता, अगर मुझे ऐसा कोई शौक मिलता है अपनी जिंदगी में, तो अपना सेकंड ऑप्शन हमेशा ओपन रखें। मैं ये नहीं करी सेकंड रिलेशनशिप ओपन रखे, नहीं, अक्सर ही होता है, लेकिन कम से कम अपने आप को आप बचा सके, अपने आप को सिचुएशन में ला सके। जब आपको झटका पड़ेगा तो आप सीधा जमीन पे ना गिरे, कोई हो पीछे तो आपको संभाल लो। आप ये बताएं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि सामने वाला बेवफाई करने वाला है? नहीं पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि अपना दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी रखो। अगेन ऑप्शन से मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को मैंने अक्सर देखा है, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। वो इस तरह पता चलता है कि जब तक मर्द हजरात सुनार होते हैं तब तक लड़कियां वफादार होती हैं, जब वो लोहार बन जाते हैं तो बेवफा हो जाती है। दिस इज वेरी लॉन्ग, नो बड़ा जज्बाती। और मर्द के बुरे हालात में जितना औरत साथ देती है उतना मर्द नहीं देता औरत के बुरे हालात में। ये आदमी को बेसिकली बेटे, मैं बात बताऊँ, आदमी बहुत कम होते हैं, कभी मर्द मैं बात नहीं देते, बहुत कम आदमी हमेशा मुश्किल वक्त में छोड़कर चली जाती है। लाल मेरी बात सुनने की रखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे जा रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा, अब लोग इजाजत लेनी पड़ेगी, अपने सेगमेंट बंद करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह है कि कभी भी आप जो है किसी की पहचान नहीं कर सकते। आपको अपने आप को कंफर्टेबल और अपने आप को मजबूत कंपोज रखना, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। एक खातून है जो अपनी एक कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ रही है, लेकिन रोज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रहें यहाँ पर। होती है आप लोगों से मुलाकात, एंड थैंक यू वेरी मच। सच था मगर इतना था सच ये किसको